अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। गर्मियों की भयंकर तपिश से जंगल के हालात बद से बदतर हो गए थे। तालाब सूख चुका था और बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। मिट्ठू तोते का बेटा छोटा मिट्ठू प्यास से बेहाल होकर रो रहा था। पापा, मुझे पानी चाहिए, मैं मर जाऊंगा, कुछ कीजिए पापा। मिट्ठू ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, पूरे जंगल में पानी नहीं है। मैं बाकी पक्षियों से पूछकर देखता हूँ, शायद किसी के पास थोड़ा पानी हो। मिट्ठू परेशान होकर रानो चिड़िया के घर पहुंचा। वहां भी स्थिति गंभीर थी। रानो का बेटा कुकू प्यास से रोते हुए अपनी माँ से कह रहा था, मम्मा, मुझे प्यास लगी है, कुछ करो मम्मा। मिट्ठू ने कहा, रानो बहन, मेरा बेटा बहुत प्यासा है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? रानो ने दुखी होकर जवाब दिया, मिट्ठू भाई, जो पानी था वो मैंने गुड़िया को पिला दिया। अब यहाँ रहना मुश्किल है, हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाना होगा। अगर यहीं रहे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। सभी पक्षियों ने अगले दिन जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। सुबह होते ही पक्षी उड़कर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कुकू ने थक कर कहा, माँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मुझे पानी चाहिए, अगर पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। कालू कौवा चिढ़ते हुए बोला। रानो, जल्दी करो, वरना हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। रानो ने जवाब दिया, आप लोग जाइए, मैं कुकू को संभाल लूंगी और उसके बाद आ जाऊंगी। बाकी पक्षी आगे बढ़ गए, लेकिन रानो के मन में चिंता थी। तभी उसकी बेटी गुड़िया ने कहा, माँ, अगर दूसरे जंगल में भी पानी ना मिला तो क्या करेंगे? क्यों ना गांव की ओर चले, किसान की पत्नी हमारी मदद कर सकती है। वो यह सुझाव सही लगा। उसने कुकू को अपनी पीठ पर बिठाया और गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचकर रानो ने किसान की पत्नी से कहा, मेरे बच्चों को प्यास लगी है, क्या आपके पास थोड़ा पानी है? किसान की पत्नी ने तुरंत ठंडा पानी निकालकर दिया। कुकू ने पानी पीकर राहत महसूस की। फिर किसान की पत्नी ने रानो और गुड़िया को भी पानी पिलाया। जल्दी में कोई फैसला मत लो, कुछ लोग मीठी बातों में फंस जाते हैं, पर उनका असली इरादा कुछ और होता है। मैं सब संभाल लूंगी, किसान की पत्नी ने कहा। रानो ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की, ऊपर वाला आपको कभी परेशानी ना दे। उधर जो पक्षी दूसरे जंगल गए थे, वहाँ भी पानी की कमी थी। उस जंगल में खतरनाक चीलों का कब्जा था। उन्होंने कई पक्षियों के बच्चों को मार डाला। तोता और कालू कौवा अपने बच्चों को खोकर गहरे दुख में डूब गए। हार कर वे भी किसान की पत्नी के पास पहुंचे। रानो ने उन्हें सांत्वना दी और किसान की पत्नी ने सभी पक्षियों को अपने बगीचे में घोंसला बनाने की अनुमति दी। अब सभी पक्षी सुरक्षित थे और गर्मियां शांति से बिता रहे थे। रानो को दुख था कि तोता और कालू कौवा अपने बच्चों को खो चुके थे, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट थी कि अब किसी और पक्षी को ऐसा दुख सहना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।